हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यूनिट नंबर 1 क्लास 11। तो देखिए बोर्ड में ये है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो मेरा ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए बोर्ड में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए और कॉमर्स में हायर स्टडीज करने के लिए। ओके कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, बुक कीपिंग का मतलब क्या है और अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये है फर्स्ट डिफरेंस। ओके, तो मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया है व्हाट इज अकाउंटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आ जाता है। ओके, accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating financial information। तो इतना तक तो आप सब लोग जानते हैं। मेरे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या फिर प्रोसेसेस एंड स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो देखिएगा, जो कुछ ही दिन पहले मैंने पब्लिश किया है। क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मिल जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेस में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में। ओके, फिर लेजर में क्लासिफाई किए जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सारा आता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो बुक कीपिंग देखिए अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग। मीनिंग, ओके, दोनों का मीनिंग देखिए। पहला डिफरेंस, bookkeeping is the process of recording financial transactions। bookkeeping just record करता है transactions journal में, ओके, या फिर लेजर में पोस्टिंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग सारा काम करता है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, ओके, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बुक कीपिंग जस्ट रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग सारा काम करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, सारे ट्रांजैक्शंस ओके वन बाय वन, ओके, डेट वाइज जर्नल में विद द अमाउंट, ओके, जर्नल एंट्रीज पास कर करके नरेशन देकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर लेजर पोस्टिंग बनाया जाता है, मतलब एक एक ट्रांजैक्शन का, ओके, एक एक ट्रांजैक्शन का डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। ओके, तो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, तो जो जैसे परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेज अकाउंट में, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल्स अकाउंट में, ऐसे करके लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, देखिए अभी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग ये सारा काम करता है और जो यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी होता है इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए, वो उन लोगों तक पहुंचाता है। यही करता है अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग सारा ट्रांजैक्शंस सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है जर्नल और लेजर में। अकाउंटिंग क्या करता है, सब बनाकर, सारे बुक्स बनाकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर, ओके, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है, ओके, जो डिसीजन लेने में मदद करता है इंटरेस्टेड पार्टीज को, उन लोगों के साथ शेयर कर देता है। ठीक है, तो यही करता है अकाउंटिंग। अभी देखिए स्कोप, तो बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है।
ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इतना तक ही है उसका स्कोप। ब्रॉडर, अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अभी देखिए नेचर, रूटीन एंड क्लरिकल वर्क, ये तो क्लार्क लोग करते हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत, क्योंकि उन लोगों को जर्नल लेजर के बारे में ज्ञान आ गया हो, ओके, वो लोग करते हैं रूटीन एंड क्लरिकल वर्क। एनालिटिक एंड इंटरप्रिटेटिव वर्क, तो ये कौन करता है? जो बहुत जानता है अकाउंटिंग के बारे में, ओके, जर्नल लेजर, कैश बुक, देन टैली, ओके, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ओके, देन टैक्सेशन, जीएसटी के बारे में, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सबका ज्ञान होता है, क्योंकि इस आदमी के दिमाग में, तो वो ये काम करता है, अकाउंटिंग का काम। ठीक है, और ये करता है क्लार्क लोग, जो छोटे मोटे, ओके, क्लार्क्स होते हैं एक ऑफिस में, वो लोग करते हैं। ठीक है, अभी देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डज नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं। ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बुक कीपिंग में प्रिपेयर नहीं होते हैं। प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग में ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सारा आ जाता है, तो इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग, डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो जस्ट एक ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में, वो रिकॉर्ड कर दिया गया, उससे तो डिसीजन मेकिंग में कुछ भी फायदा नहीं होता है। यस और नो? तो डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये वाला आदमी, ओके, जो अकाउंटिंग करता है, वो अकाउंटिंग करके, ओके, डिसीजन लेने में, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, तो थोड़ा बहुत जो जानकारी है कॉमर्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, जर्नल लेजर, कैश बुक, ओके, फिर ट्रायल बैलेंस, ओके, ये सब जानता है बनाना, ओके, उसको ये काम दे दिया जाता है, बुक कीपिंग करना। प्रोफेशनल अकाउंटिंग नॉलेज, जिसका ज्ञान बहुत है, ओके, बहुत कुछ जानता है, मैंने बोला था ना इस पॉइंट में, एनालिटिकल इंटरप्रिटेटिव वर्क, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, टैक्सेशन, जीएसटी के बारे में, ठीक है, ऑडिटिंग के बारे में, ओके, देन टैली के बारे में बहुत ज्ञान हो, ओके, वो अकाउंटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में, यही था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, फॉर क्लास 11 स्टूडेंट तो है ही, ओके, आपके पहला जो एग्जाम आएगा ना, जो टर्मिनल्स वगैरह, इसमें ये सब सिखाया जाएगा, जिस टर्म में, उस टर्म में ये आएगा ही आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फॉर हायर स्टडीज इन अकाउंटिंग ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई बात समझ में, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।